हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं द अमेजिंग टॉक्स। महापंडित आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में टोटल 17th चैप्टर है। इस वीडियो में चैप्टर 17 यानी कि लास्ट चैप्टर की नीतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वो विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वो विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती, हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। वो चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं। लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है? परनिंदा से बड़ा पाप क्या है? जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या जरूरत है? जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है? यदि स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की जरूरत है? यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या जरूरत है? यदि व्यवहार ज्ञान है तो दौलत की क्या जरूरत है? और यदि अपमान हुआ है तो मृत्यु से भयंकर नहीं है क्या? समुद्र ही सभी रत्नों का भंडार है। वो शंख का पिता है। देवी लक्ष्मी शंख की बहन है, लेकिन दर दर पर भीख मांगने वाले हाथ में शंख लेकर घूमते हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले दिया है। जब आदमी में शक्ति नहीं रह जाती वो साधु हो जाता है। जिसके पास दौलत नहीं होती वो ब्रह्मचारी बन जाता है। रुग्ण भगवान का भक्त हो जाता है। जब औरत बूढ़ी होती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। सांप के डंस में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा होता है। जो स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है वो उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। स्त्री दान देकर, उपवास रख कर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती। वो पति के चरणों को धोने से और ऐसे जल का पान करने से शुद्ध होती है। एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं, दान देने से है। चंदन का लेप लगाने से नहीं, जल से नहाने से निर्मलता आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति दुख को सजाने से नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। टुंडी फल खाने से आदमी की समझ खो जाती है, बच मूल खिलाने से लौट आती है। औरत के कारण आदमी की शक्ति खो जाती है, दूध से वापस आती है। जिसमें सभी जीवों के प्रति परोपकार की भावना है वो सभी संकटों पर मात करता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। वो इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा? जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए हैं। मनुष्य में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान है। मनुष्य और प्राणियों में श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिस मनुष्य में ज्ञान नहीं है वे पशु है।
यदि मद मस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को पीने वाले भंवरों को कान हिलाकर उड़ा देता है तो भंवरों का कुछ नहीं जाता। वे कमल से भरे हुए तालाब की ओर खुशी से चले जाते हैं। हाथी के माथे का श्रृंगार कम हो जाता है। ये आठों कभी दूसरों का दुख नहीं समझ सकते। राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, छोटा बच्चा, भिखारी और कर वसूल करने वाला। हे महिला, तुम नीचे झुककर क्या देख रही हो? क्या तुम्हारा कुछ जमीन पर गिर गया है? हे मूर्ख, मेरे तारुण्य का मोती न जाने कहाँ फिसल गया। हे कैतकी पुष्प, तुम में तो कीड़े रहते हैं। तुमसे ऐसा कोई फल भी नहीं बनता जो खाया जाए। तुम्हारे पत्ते कटों से ढके हैं। तुम टेढ़े होकर बढ़ते हो, कीचड़ में खिलते हो। कोई तुम्हें आसानी से पा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी अतुलनीय खुशबू के कारण दूसरे पुष्पों की तरह सभी को प्रिय हो। इसलिए एक ही अच्छाई अनेक बुराइयों पर भारी पड़ती है। थैंक यू दोस्तों।